हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का पार्ट 1 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है हीट। सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है ये, देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8। और वैसे बोर्ड में देखा जाए 10th स्टैंडर्ड के लिए तो ऑल इज द पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब जितने भी चीजें होती हैं आपको पढ़ना जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था हीट, और इसमें हम लोग का आज जो पढ़ने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 2 इसके लिए, ठीक है। बट एक चीज यहां पे आपको मैं पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम साइंस में जो आगे के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, यानी कि हीट चल रहा है अभी, हीट के आगे के जो भी लेक्चर्स रहेंगे, उसके आगे के जो भी चैप्टर्स रहेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन साथ ही में हमने जो पुराने चैप्टर्स आपके जो कंप्लीट किए हुए थे उसको रीअपलोड करना शुरू किया है, यानी कि उसको नए तरीके से बना के उसको अपलोड करना शुरू किया है दोस्तों। तो आप जाके वो चीज सबसे पहले देख सकते हो कि हमारा जो चैप्टर्स है स्टार्टिंग के, जैसे कि अभी हमारा साइंस 1 में ही ग्रेविटेशन चैप्टर को फिर से हमने स्टार्ट किया है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा वो टाइम पे, तो आप अभी जाके वो वीडियो देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से वीडियो बना रहा हूं एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है बोर्ड पे सिखा रहा हूं, तो आपको 100% वो चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत अच्छा हेल्प करेगा आप लोग को ये चीज करने में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 हीट, जो लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है रेगुलेशन। अभी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन नहीं है, याद रखना, रेगुलेशन है। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं यहां पे टॉपिक, जिसका नाम है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से आपको समझूंगा और आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, शॉकिंग, मैजिक लगेगा आप लोग को। तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, समझ लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है ना, इसके 4 पैर है, ठीक है। टेबल जैसे कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम में थोड़ा सा रफ बनाता हूं दोस्तों, तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रफ डायग्राम है। समझ लो मेरे पास एक टेबल है और ये टेबल के ऊपर मैंने क्या रखा है, एक तरीके से आइस का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो मेरा है क्या है, एक तरीके से आइस का टुकड़ा है, ठीक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इसको भी मैं रफ फिगर में बना रहा हूं, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से देखो। तो ये समझ लो मेरा एक आइस का टुकड़ा है, इसके ऊपर, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब क्या कर रहा हूं, एक वायर मैंने लिया, पतला सा वायर लिया, और ये वायर को ऐसा इस बर्फ के ऊपर ऐसा टेक के नीचे क्या कर दिया, वायर को ये टेबल से एक वेट से कनेक्ट कर दिया। एक भारी सा वेट है मेरे पास, इससे मैंने बांध दिया इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने लटका दिया। तो होगा क्या कि ये जो वायर होगा जब बर्फ के ऊपर गिरेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि नॉर्मली क्या होगा कि समझ लो ये मेरा टेबल के ऊपर बर्फ रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने ऐसे वायर रखा हुआ है और दोनों जगह से वेट अटैच किया है। तो क्या करेगा, जो वेट की वजह से जो वायर है वो बर्फ को काटना शुरू करेगा अंदर, मतलब ऐसा काटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे अंदर सरकना शुरू करेगा और बर्फ कट हो जाएगा। तो बर्फ आधा आधा कट होकर क्या हो जाएगा, वायर जो है पूरा बर्फ के नीचे, बर्फ का जो थिकनेस होगा, समझ लो इतना मोटा बर्फ था, वो वायर उसको काट के धीरे 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 अंदर सरक 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 के नीचे आ जाएगा। अब जब वायर नीचे आ जाएगा अंदर सरक के पूरा, तो आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब क्या लगना चाहिए आपको कि बर्फ जो है वो 2 टुकड़े में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भले ही वो जो पूरा बर्फ था और उसके अंदर से वायर धीरे धीरे अंदर घुस घुस के कट कट कर करके आते गया और नीचे तक जैसे ही पहुंचेगा, तो आप जैसे ही वो बर्फ को लोगे और सोचा होगा आपने कि ये 2 टुकड़े में हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। वो जुड़े के जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि बर्फ जो है वो अनब्रेकेबल रहेगा, वहां पे टूटा हुआ नहीं रहेगा। भले ही उसके ऊपर से वायर जो होगा वो गुजर के पास होके अंदर से निकल के बाहर आ गया होगा, लेकिन फिर भी जो बर्फ है वो 2 टुकड़ा नहीं हुआ रहेगा, वो जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये एक मैजिक है और ये एक साइंस का मैजिक है, एक साइंस का ट्रिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। तो क्या होता है दोस्तों, पानी का एक प्रॉपर्टी होता है, वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है। वो टॉपिक जो है, प्रॉपर्टी क्या है, वो हम लोग इसके बाद आपको बताएंगे। एनामेलस बिहेवियर होता है, वो अलग चीज है। लेकिन दोस्तों रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वाटर हैव एनी प्रॉपर्टी, वाटर हैव बहुत सारा प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए तो। ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात बोलूं आपको कि रेगुलेशन का डेफिनेशन ये होता है, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें आइस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यानी कि जब आप उसको वायर जब देखोगे तो वायर धीरे धीरे आइस को कट कर रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो पिघल रहा होगा तभी कट हो रहा है, ठीक है। आइस कड़क होता है ना, सॉलिड होता है, तो यानी कि क्या हो रहा है, जो वायर होगा वो धीरे धीरे उसको कट कर रहा होगा। तो जैसे ही वायर उसको धीरे धीरे कट कर रहा होगा, तो वो जो सॉलिड होगा यानी कि आइस जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। एंड यही जो फिनोमिनन है कि जो वाटर था, यानी कि जो सॉलिड आइस था वो कन्वर्ट हो रहा था वाटर में, यानी कि लिक्विड में, एंड फिर से वो वापस से रिकन्वर्ट हो गया किसके अंदर, आइस में। मतलब बर्फ कन्वर्ट हुआ पानी में, पानी फिर से कन्वर्ट हो गया आइस में ऑटोमेटिकली। तो ये जो प्रोसेस होता है और ये जो फिनोमिनन होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक मैजिक बोलते हैं और वो मैजिक का नाम है रेगुलेशन। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बर्फ वगैरह काटते हैं ना, उनको आप नोटिस करना। अगर आप 2 बर्फ ले लो, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, फ्रिज में से 2 क्यूब जो आते हैं ना, फ्रीजर में 2 बर्फ निकालो, बर्फ के टुकड़े निकालो और उसको दोनों को ज्वाइन करके, मतलब चिपका के और एक जगह रख दो, तो देखोगे ना थोड़ी देर के बाद वो चिपक जाएंगे आपस में और एक ही बर्फ बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जो मैंने बोला कि पानी जो है धीरे धीरे पिघल जाता है तो लिक्विड बन जाएगा, लेकिन लिक्विड होने के साथ साथ उसके आसपास जो टेंपरेचर होता है वो टेंपरेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या हो जाता है, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बर्फ जुड़ जाएंगे आपस में एंड वो एक ही सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ही टुकड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। क्लियर है दोस्तों?
तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया होगा। तो जब भी बर्फ आइस में आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होकर फिर से आइस में जब कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन। याद रहेगा दोस्तों। ओके, अब बात कर लेते हैं एक और टॉपिक जो कि मेरे को आज पढ़ाना है आप लोग को, जो कि है एक मैजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी का एक अनोखा बिहेवियर है, वाटर का, आइस का एक अलग सा बिहेवियर है। तो वो क्या बिहेवियर है वो आपको बताऊंगा। तो उसके पहले मैं क्या करता हूं, हेडिंग डाल देता हूं। सबसे पहले मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक मार्कर किधर गया, ओके मिल गया, चलो ठीक है। तो दिस इज टॉपिक नेम एज एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी का एक गुण होता है, एक बिहेवियर होता है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, वी नो दोस्तों कि पानी जो होता है बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। पानी जो बर्फ बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है। तो एक मैजिक ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग बर्फ को हीट करेंगे, बर्फ को अगर मैं हीट करूंगा तो वो 0 डिग्री से किस में जाएगा, पहले 1 डिग्री में जाएगा, 1 से 2 डिग्री जाएगा, 3 डिग्री जाएगा, एंड करते 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 वो मेल्ट होना शुरू करेगा। तो एक मैजिक ये होता है कि भले ही आपको पता है कि जब भी मैं बर्फ को हीट सप्लाई करूंगा, यानी कि हीट जब सप्लाई करूंगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमें पता है कि जब बर्फ को मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 0 से 1 होगा, 2 3 4 5 6 करते करते आगे पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हम लोग को पता है कि जब हम लोग बर्फ को हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन हमें सोचना यह पड़ेगा कि बर्फ जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पिघलना शुरू करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बर्फ आपका नहीं पिघलता है। क्यों नहीं बर्फ पिघलता है दोस्तों? और यही जो टेक्निक है या फिर यही जो प्रॉपर्टी होती है बर्फ की, इसी को हम लोग बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एक अलग सा बिहेव करता है पानी 0 और 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो एक ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो होता क्या है, लेट्स सपोज आई एम ड्राइंग वन ग्राफ हियर, ठीक है। एक ग्राफ यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपका 0 से लेके, ठीक है, बहुत सारा टेम्परेचर यहाँ पे, तो 0 1 2 3 4, ये जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एक तरीके से वॉल्यूम की, ठीक है ना, वॉल्यूम जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसका यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे है आपका 1000.5, ठीक है, 1000.05, ठीक है। फिर से यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ 1005.05, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो एक टेम्परेचर सर्टेनली अगर हम बात करें तो आपका जो यहाँ पे क्या लिया है मैंने, एक तरीके से टेम्परेचर लिया है। तो वी नो दैट कि टेम्परेचर जब भी होता है तो हम लोग इसका ग्राफ अगर कंसीडर करेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके ऊपर उठता है। यानी कि जहां से भी पिघलना वो शुरू कर रहा है, जहां से भी वो पिघलना शुरू कर रहा है, लेट सपोज आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस था, तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ही उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, सीधा सीधा यहां से ग्राफ निकलना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वो पिघलता ही नहीं है। टेम्परेचर 4 डिग्री तक रहेगा, बट हम लोग बोल सकते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो पिघल रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो अजीब बिहेवियर है पानी का, जो हम लोग क्या बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट है होप्स अपैरेटस। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर थर्मोमीटर लगाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, लगाने के बाद उसमें सॉल्ट एंड वाटर यानी कि सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर लेके उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो आप जब भी ऑब्जर्व करोगे तो पानी यहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पिघलना चाहिए बिकॉज ऑफ सॉल्ट। तो होता यह है कि जब भी आप क्या कर रहे हो, पानी यानी कि बर्फ जब ले रहे हो, तो बर्फ क्या करेगा, जब हीट उसके अंदर सप्लाई होगा, यानी कि कोई भी तरीके से जब हीट रहेगा, या फिर आप बर्फ को जब बाहर भी छोड़ देते तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल तौर पे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो इंक्रीज होना शुरू करता है। यानी कि जो आपका आइस है वो 0 डिग्री पे था पहले, उसके बाद वो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो जाएगा सेकेंड, उसके बाद जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां तक उसका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज नहीं हुआ। पानी का जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज नहीं हुआ, उल्टा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम लोग बर्फ को हीट करेंगे या फिर पानी को जब हीट करेंगे तो वो एक्सपांड होता है, बढ़ता है। पानी को हीट करके देखो एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइस को हीट करके देखो वो एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप उसको हीट करते हो ना, तो उल्टा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कब तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही जो उल्टा बिहेवियर है, होना क्या चाहिए था कि जब भी आप उसको हीट करोगे तो वो एक्सपांड होना चाहिए था, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था। ये उसका वॉल्यूम का साइज है ना, ये इधर पे वॉल्यूम है। तो जब भी आप उसको हीट करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये बिहेवियर कुछ तो अलग ही है, उल्टा है। तो यही जो बिहेवियर है, उल्टा वाला जो बिहेवियर है, इसको एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। लेकिन ये कब तक होता है? सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तक होता है कि आइस को जब हीट करते हैं तो वो उल्टा होना चाहिए था, एक्सपांड, लेकिन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट। कब तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? जब तक 4 डिग्री पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो गया रहेगा, फिर अब वो उठना शुरू करता है। मतलब फिर भी आप टेम्परेचर को तो सप्लाई कर ही रहे हो, हीट तो दे रहे हो, तब जाके वो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना शुरू करेगा एंड वो फिर फटाफट चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते पहुंचते वो पूरा का पूरा एक्सपांड हो जाएगा एंड वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो फिनोमिनन है, यही जो पूरा फंडा है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दोस्तों क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें आपको 2 बेहतरीन टॉपिक मैंने बताया और आपको इतना कंसेप्चुअल नॉलेज दिया है कि आप जब भी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ना तो ये टॉपिक आपको पता रहेगा। और आप एग्जाम में अगर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनामेलस बिहेवियर, तो आप खुद से भी ओन वर्ड में लिखोगे ना, क्योंकि कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, ग्राफ आपको समझा दिया है, तो ये चीज खुद से भी लिखोगे ना तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग को हमारे साथ बने रहना है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस तो मिलते ही रहते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको हर वीडियोस पसंद आ रहे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।